आपको जो पीछे संरचना दिख रही है, ठीक है, इस प्रकार की संरचना आपके कोशिका के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर? कोशिका के अंदर। उसको बोलते हैं हरित लवक। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। बाकी आपको जो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए। सबसे पहले हरित लवक क्या होता है ये देखिए। तो हरित लवक क्या आपका कोशिका अंग है। कोशिका, जिसको आप इंग्लिश नाम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हरित लवक क्या? क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? कोशिका का एक अंग है, सेल ऑर्गेनेल है। अब ये होता कैसा है? हरे रंग का होता है। कैसा होता है? हरे रंग का। ठीक है, कैसा होता है? हरे रंग का। इसका आकार कितना होता है? आकार वैसे देखा है अंडाकार है और आपके 2 से 10 माइक्रोमीटर, काफी बड़ा है। माइक्रोमीटर की तुलना में हरित लवक क्या होता है? काफी बड़ा होता है हरित लवक। ठीक है, और कैसा होता है? पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी होता है। इसके अंदर अब इसकी अपन क्या पढ़ेंगे? इसका पढ़ेंगे आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? स्ट्रक्चर। ठीक है, संरचना। और क्या पढ़ेंगे? इसके कार्य। हरित लवक की स्ट्रक्चर क्या होती है, संरचना कैसी होती है और कार्य क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको जो दिख रहा है ये आपका क्या है? हरित लवक की संरचना है। वैसे देखा जाए थोड़ा बहुत आंतरिक रूप से देखें तो ये 2 ही झिल्ली का होता है। कितनी? एक परत बाहर की और एक आंतरिक। बाहरी और आंतरिक 2 परतें पाई जाती है। उसके अलावा अंदर की ओर जो पाया जाता है उसको बोलते हैं अधात्री, द्रव्य पदार्थ। जो अंदर की ओर द्रव्य पदार्थ हो उसको बोलते हैं अधात्री। इसके अलावा आपको ये दिख रहा होगा ऐसी संरचना है गोल गोल ये। ठीक है, इनको बोलते हैं थाइलेकोइड। क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड। और ये बहुत सारी थाइलेकोइड मिलकर किसका निर्माण करती है? ग्रेना का। इसके बीच में ऐसी पट्टियां पाई जाती है जो थाइलेकोइड को जोड़ती है आपस में, ग्रेनम को जोड़ती है। उनको मध्य पट्टिका बोलते हैं। तो अपन विस्तृत रूप से देखते हैं इसको। लवक या हरित लवक। लवक के बारे में, लवक का मतलब हो गया भोजन को संग्रहण करने वाले। काम क्या होता है इनका? भोजन का संग्रहण करना। अभी आपको पत्ती दिख रही है, पत्ती के अंदर अपन जाएंगे, पत्ती को काटते हैं। उसके अंदर आप क्या देखिए? पौधों की कोशिकाओं में, पौधों की कोशिकाओं में एक हरा वर्ण होता है। कैसा होता है? ग्रीन क्लोरोप्लास्ट होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। और ये जो ग्रीन हरे रंग का है जो क्लोरोप्लास्ट या लवक, ये किसके लिए जिम्मेदार है? फोटोसिंथेसिस। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब भोजन को पकाना। कैसे पकाता है भोजन को? इसकी एक रिएक्शन है, CO2 जल को लेके क्या करता है? प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के साथ क्या बनाता है? ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज, जिसको आप क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। तो ये क्या करता है? लवक कार्बोहाइड्रेट। इस प्रकार की कोशिका में हरा वर्ण हरी हरी दिख रही है, ये आपका क्या? हरित लवक के कारण। पौधों में हरे भागों में सबसे प्रचुर मात्रा में जो अंगक है वह हरित लवक है। ठीक है, पौधे में सबसे अधिक मात्रा में बहुत सारे लवक होते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ हरित लवक पाए जाते हैं, बहुत सारे लवक। लेकिन हरे रंग के कारण, जो हरे रंग का कारण है, इसलिए पौधे सारे क्या दिखते हैं? हरे दिखते हैं। तो उसका क्या कारण है? हरित लवक है या क्लोरोप्लास्ट है, पौधे का हरा दिखना। लवक विशेष अंगक होते हैं जो भोजन भंडारण करते हैं और इससे वर्णक, इसमें वर्णक होता है। देखो ये इसका क्या कार्य है? क्या है? फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब इसका फंक्शन या कार्य क्या है? ये विशेष अंग होते हैं किसके? कोशिका के, जो भोजन का भंडारण क्या करते हैं? फूड स्टोरेज। क्या करेंगे ये? फूड स्टोरेज। ठीक है, खाना स्टोर करते हैं। और इसमें क्या होता है? एक वर्णन जो किसके लिए जिम्मेदार है? वर्णक हरे रंग के लिए, ग्रीन कलर, हरे रंग के लिए जो वर्णक है वो हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। तो इनके 2 कार्य, तो देखो हरा दिखाना और इसमें खाना का स्टोर करना। अब देखो हरित लवक लेंस के आकार का हरे रंग का लवक होता है। इन्होंने क्या होता है? इसकी आकार होता है, क्या होता है?
आकार, ठीक है। शेप कैसी होती है, कैसी होती है आपके लेंस के आकार की, लेंस होता है इस प्रकार से, उत्तल लेंस, ये तो लेंस के आकार का होता है और हरे रंग का होता है, ठीक है। इसकी साइज कितनी होती है, 2 से 10 माइक्रोमीटर साइज कितनी होती है, व्यास ये वाला, जैसे यहां से मैं इसकी ये सिरा और इसका दूसरा वाला सिरा दोनों को मापा जाए तो कितना निकलेगा आपको, 2 से 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान से देखना, एक होती है बाहरी झिल्ली, दूसरी होती है आंतरिक झिल्ली, और ये दोनों किससे बनी है, वसा और प्रोटीन से, किससे, फास्फोलिपिड से बनी है। और क्या हो गई, दोहरी झिल्ली, क्या हो गई, दोहरी झिल्ली, डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन किसमें पाई जाती है, हरित लवक में, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, किसमें पाई जाती है, हरित लवक के अंदर। किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की। इन दोनों झिल्लियों के मतलब आंतरिक झिल्ली बाहरी झिल्ली के मध्य क्या पाया जाता है, अवकाश पाया जाता है। ये आपको दिख रहा है खाली जगह, इसको बोलते हैं अंतर झिल्ली अवकाशिका। ऐसा का ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। अब पीठिका यादरात्रि क्या है, पीठिका हरित लवक का सघन द्रव, हरित लवक के अंदर की ओर, जैसे वो आप अंडाकार संरचना दिख रही है उसके अंदर द्रव पाया जाता है, उसको बोलते हैं आपके पीठिका आधार, उसको बोलते हैं पीठिका। जो जिसमें पूरा द्रव पाया उस पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, पीठिका बोलते हैं। और उससे पीठिका के अंदर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे एंजाइम, और उसके अलावा क्या पाए जाते हैं आपके कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल जिसमें कार्बन की मात्रा हो, इस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं किसके अंदर, हरित लवक के अंदर। उसके अलावा राइबोसोम का भी पाया जाता है, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, किसके अंदर पाया जाता है, आपके हरित लवक के अंदर राइबोसोम पाया जाता है। उसके अलावा हरित लवक का अपना छोटा और गोलाकार डीएनए होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है। इस प्रकार की संरचना कहाँ पाई जाती है, पीठिका के अंदर। पीठिका कहाँ होती है, हरित लवक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उस पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, पीठिका। और उनके अंदर आपका क्या होता है, हरित लवक का अपना गोलाकार डीएनए होता है। ग्रेनम, देखो हरित लवक जो आपको देखा था वहां एक ऐसे गोलाकार डिस्क के समान संरचना दिख रही थी, उसको बोलते हैं, वो बहुत सारी संरचनाएं मिलके ग्रेनम का निर्माण करती है, ठीक है। अब ये थाइलेकॉइड एक संरचना, ग्रेनम आपस में जुड़े हुए कोश के ढेर जिसे थाइलेकॉइड्स कहा जाता है। देखो ग्रेनम किसे कहते हैं, आपस में जुड़े हुए कोश। आप देख इस प्रकार की संरचना, फिर ऐसी संरचना, ऐसी संरचना। अब इस एक को क्या कहेंगे, थाइलेकॉइड, क्या कहेंगे अपन, थाइलेकॉइड। और इस पूरे ढेर को अपन क्या कहेंगे, ग्रेनम, ठीक है। होता कहाँ है, आपके पीठिका के अंदर। और पीठिका किसका है, जो आप पढ़ रहे हो, हरित लवक, हरित लवक के अंदर का द्रव, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे आपका प्रकाश संश्लेषण। थाइलेकॉइड की आंतरिक झिल्ली इस प्रकार से दिखती है। पर्णहरित प्रकाशीय ऊर्जा का संग्रहण करता है। अब ये जो आप पर्णहरित दिख रहा है थाइलेकॉइड के अंदर वाले सब, एक प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करता है। प्रकाशीय ऊर्जा क्या करता है, इकट्ठा करता है। इसमें झिल्लीदार नलिकाएं पाई जाती है, क्या पाई जाती है। अब ये आपको दिख रही है, ये थाइलेकॉइड है, दूसरी थाइलेकॉइड, तीसरी थाइलेकॉइड, चौथी थाइलेकॉइड। ये पूरी संरचना क्या है, ग्रेनम है। और इससे ग्रेनम को दूसरी ओर जोड़ने के लिए इस प्रकार की झिल्लीदार नलिका होती है, और क्या करती है, दो ग्रेनम को आपस में जोड़ती है। अब हरित लवक के मुख्य कार्य क्या है, हरित लवक के कार्य फंक्शन। तो पहला है आपके प्रकाश संश्लेषण का स्तर, फोटोसिंथेसिस का क्या है, ये स्थल है। और प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करता है, ये क्या करता है, प्रकाशीय ऊर्जा को इकट्ठा करता है। तो प्रकाश आता है सूर्य का, उसको इकट्ठा करता है। अब इसके अलावा ये तो हरित लवक हरे रंग का होता है, इसके अलावा इसके कोशिकाओं के जो पौधे हैं उनके अंदर अवर्णीय लवक, जिसका कोई कलर नहीं होता है, जिसका कोई वर्ण नहीं होता, रंगीन लवक भोजन का भंडारण करते हैं।